नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। मैं आर रॉय आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि N20 लाइव की टीम अलग अलग पंचायतों में जाके वहां के प्रत्याशियों से मिलके आप तक हर एक खबर को हम लोग पहुंचा रहे हैं और ये जानने का कोशिश कर रहे हैं कि किनका सोच क्या है और उनके चुनाव की तैयारी कहां तक पहुंची हुई है। जैसा कि हम बहुत दिन से आपको महुआरी पंचायत का हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने का हम कोशिश कर रहे हैं और उसी क्रम में हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं महुआरी पंचायत से सुयोग्य, कर्मठ और ईमानदार मुखिया प्रत्याशी कुंती देवी और उनके पति जो राजकिशोर यादव हमारे साथ बैठे हुए हैं। जैसा कि इस पंचायत के हम 3 प्रत्याशियों का आपको इंटरव्यू दिखा चुके हैं, तीनों में कई टक्कर दिखाए थे, लेकिन जो चौथा जो आ रहे हैं आज वो आपके सामने आ रहे हैं राजकिशोर यादव जी। ये भी किसी परिचय के मोहताज नहीं, हर एक पंचायत की जनता इनके बारे में अच्छी तरह जानती है। ये अपनी समाज सेवी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आइए आज इनका सोच भी आप तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ये किस सोच के साथ चुनाव में आए हैं और चुनाव की तैयारी इनकी कहां तक पहुंच चुकी है। जैसा कि आज 7 सितंबर है, आज से नॉमिनेशन भी शुरू हो चुका है और आज ही इन्होंने नॉमिनेशन करा के अभी आए हुए हैं। तो स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। आज धन्यवाद। आज मेरा नामांकन हो चुका है और आज लड़ाई की हमारा बिगुल बज चुका है। सब लोग ये कहते हैं कि हम जीत रहे हैं। 1 तारीख को ये मालूम पड़ेगा कि कौन जीत रहा है। जब अगला जीत ही रहा है तो रात भर पैसा बांटने की क्या जरूरत है, रात भर दारू पिलाने की क्या जरूरत है। जनता को मालूम है कि कौन काम करने वाला है, कौन हमारा काम करेगा। मल्लापुर की जनता अपनी सुरक्षा और निजात चाह रही है और बाकी पूरी पंचायत की जनता तराही है, विकास चाह रही है। और रोड का दशा इतनी जर्जर है कि ऐसी दशा स्थिति पूरे भारत में किसी जगह पंचायत का नहीं है। ये सब लोग देखते हैं, सब लोग जानते हैं, दिशा उत्तर की हो या पूरब की, सब एक ही हालात में है। मैं 3 रोड बनवाया और कोशिश करूंगा कि जितनी हालात जर्जर है इसको सुदृढ़ करूं। यदि ये सुदृढ़ हमारे रीजन में नहीं हुआ तो मैं जनता के समक्ष कभी वोट मांगने नहीं आऊँगा। तो ये समझा जाए कि आज तक 3 प्रत्याशियों का ही चर्चा हमारे चैनल के माध्यम से हो रही थी। अब चौथा आज से अब बिगुल फूंक चुके हैं, आप चुनाव में आ चुके हैं, तो चौथा का भी अब यहाँ से स्टार्टिंग होता है। जनता तक हर एक बात आपकी पहुँचेगी हमारे चैनल के माध्यम से और जनता ये तय करेगी 4 प्रत्याशियों में कौन मेरे लिए बेस्ट है। जैसा कि 3 प्रत्याशियों से हम मिले, तीनों एक दूसरे पर कटाक्ष भी कर रहे हैं कि इनका ये रीजन रहा, इनका ये रीजन रहा, इनका ये कार्य है, इनका ये कार्य है, लेकिन सबके कार्य से जनता भली भांति परिचित है। आपको भी जनता जानती है, उनको भी जनता जानती है। अब जनता को तय करना है 29 सितंबर को कि किसको हम अपना बहुमूल्य और कीमती वोट देते हैं जो हमारे 5 साल के भविष्य को संवार के रखे। तो क्या आपको उम्मीद है कि इस बार महुआरी पंचायत की जनता समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ वोट करके कीर्तिमान लिखेगी? जी हाँ, जनता सब कुछ समझ गई है। 20 साल के हालातों में सब लोग एक ही साथ थे और सब लोगों ने एक साथ मिलकर गरीब जनता को लूटा, सबको धोखा दिया। जनता पूरी तरह सक्षम है या समझ चुकी है कि अब हम लोग धोखा में आने वाले नहीं हैं और कुंती देवी को, राजकिशोर यादव को वो लोग सपोर्ट करने को तत्पर हैं। अभी हर जनता को समझाने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम किसी की शिकवा शिकायत करेंगे उससे ज़्यादा जनता जानती है सबके विषय में। सब लोग एक ही जगह के हैं। क्या आपको लग रहा है कि इस बार की जो लड़ाई होगी, एक जैसे कि आप आरोप लगा रहे हैं दूसरे पे के पैसा बांटने के, दारू बांटने का, ये सब खेल चल रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि जनता इनके खेल को समझ पा रही है जो खेल खेल रहे हैं? जनता समझ चुकी है। चूँकि दारू बांटना, 8 साल के बच्चे हमारे दारू पीते हैं, तो जो मुखिया समाज सेवी कहलाता है वही समाज को बिगाड़ रहा है। उसका भविष्य क्या होगा उस पंचायत का? जो आदमी अपना विकास नहीं कर सकता है वो पंचायत का विकास क्या करेगा? पूरे पंचायत का रास्ता बंद कर रखा है, वो दूसरे का रास्ता क्या देगा? जनता हर रोज देख रही है, समझ रही है। ये धोखाधड़ी में जनता नहीं पड़ रही है।
जैसा कि आज आप नॉमिनेशन करा के आपका नामांकन आज हो चुका है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से मोहवारी पंचायत की जनता को आने वाले 5 साल के लिए कौन कौन सा मैनिफेस्टो लेके आप आए हुए हैं आप? जी, पहले हर आदमी का वृद्धा पेंशन, दूसरा निर्धनता रेखा के जितने लोग हैं उनकी राशन कार्ड, उनकी आवास। मैं अपने कार्यकाल में एक एक पल जनता के बीच बिता दूंगा। रोड का तो मैंने कहीं कहने का शिकवा शिकायत का चांस ही नहीं मिलेगा। यदि ऐसा चांस मिला तो फिर मैं मुखिया नहीं बनूंगा, दोबारा मुखिया नहीं बन सकता हूं। यदि मेरे कार्यकाल में किसी का शिकायत हुआ, 80% मैं कोशिश करूंगा तत्परता से कि हर जनता तक उनकी सुख सुविधाओं को अर्पित कर सकूं। तो जैसा कि हम चारों लोगों से मिल चुके हैं, लेकिन चारों का मैनिफेस्टो में कुछ ना कुछ अंतर है। लेकिन एक चीज़ हमको आश्चर्य कर रहा है कि ये जो आप लोग सार्वजनिक विकास और व्यक्तिगत विकास की जो बातें कर रहे हैं, इससे अलग हट के कुछ हमको देखने को नहीं मिला, सुनने को नहीं मिला, जिसमें स्वास्थ्य हो जाए, शिक्षा हो जाए, बच्चों के खेल कूद के लिए अच्छा कोई ग्राउंड हो जाए। इसके बारे में क्या कोई सोच रखते हैं आप लोग? जी, जितने स्कूल में पूरा पानी लगा हुआ है तो बच्चे खेलेंगे कहाँ? बाकी तो हमारे यहाँ ग्राउंड है नहीं, लेकिन स्कूल के जो ग्राउंड बचे हैं उसको मिट्टीकरण करा के उसमें फेबर ब्लॉक लगा के उसको मैं सुदृढ़ करूँगा। हर स्कूल में जैसे भी होगा गेट लगवाऊँगा ताकि बच्चों को असुविधा न हो, क्योंकि वही हमारी शिक्षा का माध्यम है। शिक्षा ही सर्वस्व है। और स्वास्थ्य पर मैं कोशिश करूंगा कि हर पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र हो, और मैं तत्परता से इसको पहल भी करूंगा। और जैसे भी होगा कोशिश करूंगा कि लोग माने सफाई पर काफ़ी ध्यान दें, और हमसे भी जो होगा वो करेंगे कि सफाई हो, स्कूल में ज़्यादा गंदगी न हो। तो जैसा कि चुनाव काफ़ी नज़दीक है, 29 सितंबर का चुनाव है, सभी प्रत्याशियों का दौरा तेज है और जनता को लुभाने का हर कोई कोशिश कर रहा है कि जनता मेरी बात में आ जाए। तो क्या आपको लग रहा है कि जो भी वादे किए जाते हैं चुनाव में, वो चुनाव जीतने के बाद उस वादे पे वो लोग खड़ा उतर पाते हैं? कोई आज तक 20 सालों में उतरा नहीं। सब लोग जनता को धोखा दिया। जनता को भली भांति ये मालूम है कि सब जनता धोखा खाई है। इसके पहले भी बड़े बड़े वादे किए गए। मैं इसीलिए वादा नहीं करता हूँ, लेकिन एक कसम खाया हूँ कि यदि मुझे मौका मिला, जनता मुझे साथ दी, तो मैं एक एक कतरा अपने खून पसीना जनता के समर्पित कर दूंगा। तो क्या हमारे चैनल के माध्यम से अंत में अपने पंचायत की जनता से क्या अपील कीजिएगा वैसे प्रत्याशियों के लिए जो वादे करके अपने वादे से मुकर जाते हैं, और जनता कैसे प्रत्याशी को वोट करे, कैसे पहचाने कि ये प्रत्याशी 5 साल को संवार के रखेगा? जनता ये समझ चुकी है, जनता को समझाने की जरूरत नहीं है। जनता हर चीज़ देख रही है। अब पहले से ही जनता नकार दी है, ये जनता को समझाने की जरूरत नहीं है। किसी की शिकवा शिकायत क्या करेंगे? हम एक परिवार के हैं, सब लोग सबके विषय में जानता है, सबका बैकग्राउंड सब लोग जान रहा है, इसलिए उसको कहने की जरूरत नहीं है। जनता सब भली भांति समझ चुकी है। तो अंत में जनता से कुछ अपील करना है? मोहवारी पंचायत की जनता जो अभी आपको देख रही है, जनता से यही अपील है कि जनता एक बार हमको विश्वास करे, एक बार विश्वास करके देखे। चूँकि वोट जनता के पास है, सारे प्रत्याशी अपने मर्जी से जीत रहे हैं, वोट तो जनता के पास है। और प्रत्याशियों में हम में क्या फ़र्क रह जाएगा? वो कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, तो फिर रात भर दारू क्यों बांट रहे हैं, रात भर पैसा क्यों बांट रहे हैं? सब वोट उसी का है। तो वोट जनता के पास है, अजीत हम कैसे रहें? तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद है मोहवारी पंचायत के जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, उनके पति राजकिशोर यादव जी। इनका साफ का नाम है कि ये जनता के हाथ में है, जनता किसको जिताए किसको हराए। और जो लोग भी ऐसा दावा कर रहे हैं कि चुनाव हम जीत रहे हैं, चुनाव हम जीत रहे हैं, तो अपने काबिलियत पे चुनाव लड़े, ना कि पैसा का सहारा लें और ना दारू का सहारा लें। लेकिन वो सहारा ले भी रहे हैं तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि मोहवारी पंचायत की जनता उनके चाल को समझ रही है और वो जनता शिक्षित और समझदार हो चुकी है। और इस बार जब 29 सितंबर को चुनाव करने जाएगी तो अपने समझदारी और शिक्षा का परिचय देते हुए 1 अक्टूबर को मोहवारी पंचायत इतिहास बदलेगा और एक नया इतिहास की कहानी यहाँ से लिखाएगी। और वो जो ऐसी कहानी होगी उसमें समझदार, शिक्षित और बुद्धिमान लोगों का सहयोग रहेगा,
तब ये साबित होगा कि मोहबारी पंचायत आज सच में बदल चुका है और यहाँ की जनता भी अपने आप को बदल चुकी है। और इनका ये भी कहना है कि सभी जाति मजहब सभी धर्म के लोग मेरे साथ हैं और सब किसी का वोट हमको मिलेगा और सबको साथ लेकर चलने का मैं वादा करता हूं। और मैं और नेताओं की तरह वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कसम खाता हूं कि जीते जी मैं अपने बॉडी का हर एक कतरा हर एक खून पसीना उस जनता के लिए न्यौछावर कर दूंगा ज़रूरत पड़ेगी तो। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए N20 लाइव पे। धन्यवाद।